तो धनतेरस का शुभ मौका और इस मौके पर बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है और हम आपको लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से बाजारों की रौनक भी दिखा रहे हैं और ज्योतिषाचार्यों के साथ इस पर्व के महत्व के बारे में, इसके पूजा विधान के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें इस समय हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। हमारी दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू झा हमारे साथ इस दौरान मौजूद रहेंगी, इसके अलावा अनामिका भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रतीक भट्ट ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं और सुमित्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम सीधे सुमित्रा जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। सुमित्रा जी, ये भी कहा जाता है कि धातु की खरीदारी खासतौर से इस मौके पर करनी चाहिए। सोना चांदी जो है प्राथमिकता में रहते हैं, लेकिन एक लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जब अगर हम मूर्तियाँ खरीदते हैं भगवान की, लक्ष्मी की, गणेश की, तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, सोने को या चांदी को? बिल्कुल, चांदी की ही मूर्ति लेनी चाहिए। चांदी ही ज़्यादा प्रेफर्ड मेटल है आज के दिन खरीदने के लिए। सोना तो हम खरीदते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मी जी का संबंध सोना से है और गुरु का भी संबंध सोना से है, इसलिए हम लोग सोना खरीदते हैं। लेकिन अगर हम जहाँ आस्था और पूजा की बात करते हैं, तो चांदी के ही भगवान खरीदने ज़्यादा अच्छे हैं। 2 बात यहाँ और बोलना चाहूँगी कि अगर आप सोने या चांदी के नहीं खरीद सकते, तो आप मिट्टी की मूर्ति खरीद सकते हैं, पर सेरामिक की ना खरीदें। या फिर कोई भी ऐसा वस्तु ना खरीदे जो लोहा का हो या एल्युमिनियम या स्टील का हो, ये वस्तुएं ना खरीदे। प्लास्टिक की चीजें भी ना खरीदे। आज कांच की चीजें ना खरीदे। हो सके तो आप कोई तेल या काला रंग का कोई भी सामान ना खरीदे, घी ना खरीदे आज। और सेरामिक का तो कोई भी मूर्ति या डेकोरेटिव सामान आज बिल्कुल ही ना खरीदे, क्योंकि उससे आपकी लक्ष्मी में कमी आएगी, वृद्धि नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये चीज एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा झाड़ू आज खरीद सकते हैं, गोमती चक्र खरीद सकते हैं, जो पैसे से बहुत संपन्न नहीं है। तो आज वो अगर नमक भी खरीदते हैं तो उनको धनतेरस उनके लिए शुभ माना जाएगा। और दक्षिणावर्ती शंख खरीदा जा सकता है आज के दिन, रुद्राक्ष खरीदा जा सकता है। कोई नया वाहन तो खरीद ही सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं। और धनिया, गोटा धनिया आज खरीदना चाहिए जी। और कौड़ी, बिल्कुल लौटते हैं आपके पास। फिलहाल हम सुमित्रा जी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ विधि विधान के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, खरीदारी की भी बात लगातार हो रही है। अब जब बात खरीदारी की आती है सुमित्रा जी, तो ये कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है और 2 झाड़ू खरीदने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे की जो वो है तर्क है, वो क्या है? जी, हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी 2 प्रकार की हैं। एक तो जो लक्ष्मी जी है, एक दरिद्रा है, और एक दूसरी जो लक्ष्मी जी है वो चिरस्थायी हमारे साथ हमेशा रहती है। तो ये साफ-सफाई की देवी हैं, और हम जानते हैं कि दिवाली में ही जितने घर की साफ-सफाई, रंग और सारी चीज़ें होती है, वो पूरे साल नहीं होती। तो कहीं न कहीं झाड़ू उसका प्रतीक है, और लक्ष्मी जी का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि सफाई इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम 2 झाड़ू लेते हैं, और इसकी भी पूजा होती है। और झाड़ू हमको लेना ही चाहिए, क्योंकि आप देखिए सबके घर के आस-पास अभी झाड़ू वाले घूम भी रहे होंगे। तो जो लोग ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकते, उनको तो झाड़ू ज़रूर ही खरीद लेना चाहिए।